नमस्ते, मैं हूँ शांचवती रॉय और ये है मेरी चैनल द साइकिक सॉल्यूशंस 8892। आई एम योर टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर, स्पेल कैस्टर एंड मेनी मोर। कल ही वैलेंटाइंस डे था तो मैंने सोचा कि बहुत सारे क्वेरीज मुझे आते हैं कि दीदी क्या है ये ट्विन फ्लेम जर्नी, क्या होता है ये ट्विन फ्लेम, क्या हम हैं इस जर्नी में। तो आज मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाई जाए इस टॉपिक पे। तो आ, बस मैं ये वीडियो अब करने वाली हूँ। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, नॉलेज शेयर करूँगी। नॉलेज से ज़्यादा अच्छा है ये मैं ये बोलूँ कि एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। और तो मैं भी मेरा जो सब ट्विन फ्लेम जर्नी का जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने बहुत कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पढ़ा है, देखा है वीडियोस एंड बहुत इसके ऊपर मैंने रिसर्च की है थोड़ा बहुत। तो सब मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप में से कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये वीडियो तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। तो प्लीज़ आप पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये समझना या मतलब ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या होता है ट्विन फ्लेम और सोलमेट, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो पहले मैं ये बताती हूँ आपको कि क्या अंतर है इन दोनों में। आप सोच लो कि एक पेड़ है, ट्री, और उस ट्री में बहुत सारे फ्रूट्स हैं। तो वो सब जो फ्रूट्स है वो फ्रूट्स एक दूसरे के सोलमेट हुए, ठीक है। अब आप उसमें से एक फ्रूट ले आओ, उसे काट डालो। ये जब आपने काट डाला तब क्या हुआ, दो डिवाइड हो गए ना, एक ही फ्रूट डिवाइडेड मतलब दो हो गए। तो ये जो दो हो गया ना, दो पार्ट, इन दोनों पार्ट को हम कहते हैं ट्विन फ्लेम। समझ में आया क्या होता है सोलमेट और क्या होता है ट्विन फ्लेम। ओके, तो पहले तो ये आपको जानना होगा कि मानना होगा, ज़्यादातर जानने से भी ज़्यादा मानना होगा आप लोगों को कि सब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं रहते। हाँ, आपने शायद देखा किसी वीडियो, अब आप लोगों को किसी ने भी आप लोगों को कहा कि हाँ हाँ वो आपका सोलमेट है या फिर आपका ट्विन फ्लेम है। हाँ, हो सकता है, लेकिन आप उसी बात में ज़्यादा मतलब खो मत जाना कि हाँ मेरे रीडर ने तो कहा था, या फिर रीडर छोड़ो तो आप अगर किसी वीडियो में अगर किसी रीडर से आप सुना होगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो वो मतलब आप सुन के बैठ मत जाना वो पकड़ के कि हाँ हाँ मैं सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। पहले तो ये आप मानो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सब नहीं रहते, क्योंकि आप अगर 100 कपल्स है, 100 कपल्स में से सिर्फ 9, 12, 13 कपल्स ही रहेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में, सब नहीं रहेंगे, सब नहीं रहते। और ये जो जर्नी होता है ये बहुत पेनफुल जर्नी होता है, बहुत ही पेनफुल जर्नी होता है। मतलब उतना इजी नहीं है जितना कि लगता है ना सुनने में कि हाँ चलो कुछ हटके सब हटके है ना ये, चलो ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत। मैं बताती हूँ एक एक करके आप लोगों को, आप लोग सुनिए तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ। पहले तो कैसे हम समझें कि हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। देखिए, पहले ये रिलेशनशिप में ना जो होता है कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है, मतलब फीमेल, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन हम फीमेल पार्टनर को ही कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ फीमेल पार्टनर ही डिवाइन फेमिनिन हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैस्कुलिन जो होता है, मतलब मेल पार्टनर का जो एनर्जी है वो ज़्यादा ज़्यादा फेमिनिन है, तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि जो फीमेल पार्टनर होता है उसे हम डिवाइन फेमिनिन कहते हैं, और मेल पार्टनर को हम कहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। तो ये डिवाइन फेमिनिन जो होती है उन्हें पहले पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। लेकिन जब रिलेशन स्टार्ट होता है, आप जब पहले देखते हो ना एक दूसरे को, तो तब आप लोगों को लगता है कि यही है मेरा वो। ज़्यादातर लगता है डिवाइन फेमिनिन को कि हाँ यही है मेरा, इनसे ही मैं तो इसे ही ढूंढ रही थी इतने सालों
से कहा था ये यही है मेरा, मैं इससे शादी करूँगी, यही है मेरा पार्टनर, ये हम सोचते हैं, ठीक है। तो पहले देख के ऐसा लगता है कि हम तो बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को। और जो होता है, जो कि मेरे साथ हुआ था, पहले जब आप लोग आमना सामने आओगे, मतलब मिलोगे, उसके पहले आप ड्रीम देखोगे कि हाँ एक व्यक्ति के साथ आप मिल रहे हो, लेकिन उसका फेस शायद आप क्लियरली नहीं देख पाओ, लेकिन ऐसा ड्रीम सपना ऐसा आता है, ठीक है। उसके बाद आप मिलने जाओगे, आपको पहले देख के ही लगेगा अरे यही है मेरा पार्टनर, इससे ही मुझे शादी करना है। ऐसा लगेगा कि मैंने तो बहुत दिनों से इसे, मैं तो ढूंढ रही थी, नहीं मैं ढूंढ रही थी, और मैं बहुत दिनों से मुझे ये पता है कि मुझे बहुत दिनों से मुझे पता है कि मैं उनको जानती हूँ मैं बहुत सालों से, ऐसा एक फील आएगा। ओके, उसके बाद रिलेशनशिप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 जो होगा बहुत लव पैशन, मतलब बहुत अच्छा फील करोगे, आप दोनों ही फील करोगे। ज़्यादा तो फेमिनिन फील करती है, तो आप फील करोगे कि हाँ मतलब कितना पैशन है, मतलब मैं तो उसके बगैर रह नहीं सकता, ऐसा एक फीलिंग्स आता है। उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है। डिवाइन मैस्कुलिन का क्या काम है, इस ये जो जर्नी है इसमें क्या काम होता है? काम जो होता है मैस्कुलिन का, वो होता है फेमिनिन को ग्रो करना, खुद भी थोड़ा बहुत ग्रो करना और फेमिनिन को ग्रो करवाना, ये काम होता है। मतलब वो आता ही है लाइफ में हमारे कि हमें वो सीधा राह पे ले जाए। लेवल अगर डिवाइन फेमिनिन का इतना है तो इतना ले जाए, ये जो जर्नी है इसमें हेल्प करता है डिवाइन मैस्कुलिन। शायद उन लोगों को पता भी नहीं होता कि वो इतना हेल्प कर रहे हैं हमें, लेकिन हाँ डिवाइन करवाता है डिवाइन मैस्कुलिन के द्वारा हमें हेल्प, कि हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो आपके भीतर जो नेगेटिविटी है ना, वो उसको ट्रिगर करता है डिवाइन मैस्कुलिन। फेमिनिन के अंदर जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उसे क्या करता है, उसे ट्रिगर करता है, उसे पुश करता है कि नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी को कैसे लाए, ठीक है। जैसे कि मैं एक ये जर्नी पे हूँ और मैं 2017 साल से एक रिलेशनशिप में थी, और मुझे पता चला 2019 में कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो मेरा जो पार्टनर था उन्होंने मुझे बहुत लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मतलब काम में बहुत सपोर्ट करना, मेरा जो नेगेटिव कुछ बिहेवियर था, लाइक बहुत गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, ये सब मेरा आज नहीं है। और मैं तो मानती हूँ मैं आज जहाँ भी हूँ, जो भी कर रही हूँ पॉजिटिव काम, उसमें तो मैं 50% टू 60% जो, मतलब क्या बताएं, मतलब वो अगर वो नहीं रहते तो मैं आज यहाँ नहीं रहती शायद। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, लेकिन उन्हें नहीं पता उन्होंने मुझे हेल्प किया, मैंने उनकी मदद से मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। तो मेरा बहुत नेगेटिव, मैं हमेशा नेगेटिव सोचती थी, तो वो हमेशा मुझे बोलता था कि इतना नेगेटिव मत सोचो, इतना नेगेटिव मत हो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, हमेशा स्माइल करो। तब मैं ये सुन के बहुत गुस्सा भी करती थी, हाँ क्या बोल रहा है, लेकिन अब मैं समझती हूँ जो वो बोलता था वो सही बोलता था। तो खैर छोड़ो, मैंने बस ये एग्जाम्पल एक दिया, एक एक्सपीरियंस। तो ऐसा ही होता है जब आपको लाइफ में बहुत ज़रूरत है उनकी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की, तो डिवाइन मैस्कुलिन क्या करता है, आपके पास नहीं आता, वो आपके हेल्प नहीं करता। तो इससे क्या होता है, वो चाहता है कि आप खुद अपना काम करो, खुद अपनी हेल्प करो। और ये मैस्कुलिन नहीं करता, मतलब मैस्कुलिन को शायद पता भी नहीं है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बस हो जाता है, लेकिन डिवाइन करवाती है, नहीं है। तो आपको क्या होगा कि आपको लगेगा कि मैं इतना उससे प्यार करती हूँ, लेकिन वो मेरा इस टाइम में वो मेरे साथ नहीं है, ये सब होता है, ठीक है। तो आपको पहले तो ये मानना होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन हमारे लाइफ में जब आते हैं तब वो हमें पॉजिटिव रहना सिखाते हैं,
तब वो हमें लाइफ में ग्रो करवाना सिखाते हैं, कैसे हम ग्रो करें, कैसे हम नेगेटिव पॉइंट्स को मतलब ना सोच के हम आगे बढ़े, ये सिखाना उनका काम है। ठीक है, आपके लाइफ अगर आप जब आप देखना, जब वो आपके लाइफ में आएंगे तब आप कुछ नहीं करते थे शायद, लेकिन आज आप बहुत कुछ करते हो काम, क्योंकि वो अगर लाइफ में नहीं आते तो आज आप यहाँ पे नहीं आते। ठीक है, वो बहुत जिक्र करता है, बहुत और बहुत तरीके का डिवाइन मैस्कुलिन होता है, बहुत, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें बहुत तरीके का डिवाइन मैस्कुलिन आपको देखने को मिलेगा। जैसे बहुत टॉक्सिक होते हैं, कोई किसी को कमिटमेंट फोबिया होता है, डिवाइन मैस्कुलिन को नार्सिसिस्ट ऐसा भी होता है कोई, तो ऐसा बहुत कुछ होता है ऐसा। ठीक है, तो लेकिन वो आते ही हैं हमें ग्रो करवाने के लिए लाइफ में, वो आते हैं, प्यार देते हैं, प्यार समझाते हैं क्या होता है अनकंडीशनल लव, क्या होता है प्यार, फिर वो हमें सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जो हमें मतलब खुद में इम्प्रूव करना चाहिए वो सिखाते हैं, और फिर वो चले जाते हैं, क्योंकि उनका काम इतना ही होता है हमारे लाइफ में। अब आप सोचोगे कि हाँ मेरा तो बॉयफ्रेंड ऐसा करता है, होगा फिर वो आपका ट्विन फ्लेम, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ है। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो कोई भी रहेगा वो स्पिरिचुअल होगा। धीरे धीरे क्या होता है इस जर्नी में बताती हूँ। पहले तो 1 से 1.5 साल रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में, 1 से 1.5 साल बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा भी हो सकता है 3-4 साल भी बहुत अच्छा जाए, लेकिन धीरे धीरे एक फेज आता है, एक फेज जिसे हम कहते हैं सेपरेशन फेज। और जब ये सेपरेशन पीरियड स्टार्ट होता है तब बहुत दुख होता है, बहुत पेनफुल होता है तब। और जब ये शुरू होता है ना, तब मतलब ये जो सेपरेशन टाइम जब शुरू होता है तब इतना डाउन फील करते हो, और इतना 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 खराब सिचुएशन, इतना खराब टाइम जाता है ना कि मानो वो लाइफ का बहुत ही पेनफुल एक टाइम है। ठीक है, जो कोई भी है ट्विन फ्लेम जर्नी में वो समझेगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, डेफिनेटली वो समझेगा। तो तब धीरे धीरे आप तो पहले तो रह नहीं पाओगे उनके बिना, उसके बाद आप उनके पास जाओगे तो वो आपको ऐसे नहीं तुम जाओ, वो बहुत आपको दूर भेज देगा। ठीक है, ये सब होता है, बात नहीं करेगा बहुत दिनों तक, महीनों तक बात नहीं करेगा, ऐसा भी होता है। उसके बाद धीरे धीरे आपको आप खुद में काम करने लगोगे। धीरे धीरे आपको नहीं मुझे अच्छा रहना है, मुझे काम करना है खुद के ऊपर, और आप काम करोगे खुद के ऊपर काम करते रहोगे। धीरे धीरे आप स्पिरिचुअली अवेकन होता जाओगे। डिवाइन फेमिनिन पहले अवेकन होता है। अवेकनिंग, ये जो जर्नी है इसमें डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो पहले अवेकन होती है। उन्हें स्पिरिचुअली धीरे धीरे इंटरेस्ट, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आता है। ठीक है, यूनिवर्स उन्हें लाती है ये जो जर्नी में, पहले वो इंटरेस्ट उन्हें पहले इंटरेस्ट आती है स्पिरिचुअलिटी में। धीरे धीरे वो और इन्वॉल्व होता जाएगा इसमें, फिर काम करने लगेगा खुद में, खुद के ऊपर मेडिटेट करेगा, मैनिफेस्ट करेगा, बहुत कुछ करेगा, को करना पड़ता है। धीरे धीरे बहुत कुछ करते बहुत महीने बाद व सालों बाद भी एक ऐसा टाइम आएगा जब आप बहुत कुछ सीख गए हो, आप बहुत स्टेबल हो, और सेल्फ लव, हाँ मैंने ये पॉइंट जो मिस कर दिया, सेल्फ लव, ट्विन फ्लेम आता ही है सेल्फ लव सिखाने के लिए। क्योंकि भाई ये जो को डिपेंडेंसी है कि मैं उसके साथ बात करूँगा तभी मैं खुश रहूँगी, वो मुझे घूमने ले जाएगा तभी मैं खुश रहूँगी, ये जो दूसरों के ऊपर आप डिपेंड हो जाते हो ना, आपकी हैप्पीनेस जो डिपेंड हो, मतलब आप डिपेंड करते हो किसी के भी ऊपर कि उसकी मदद से ये करूँगा, वो होगा, वो करेगा तभी होगा, ये जो होता है इसे हम कहते हैं को डिपेंडेंसी। तो आपका जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, ये जो सब इसे हम कहते हैं को डिपेंडेंसी। तो इससे बचाता है, मतलब इससे आपको इन फ्यूचर तकलीफ ना हो, ये जो प्रॉब्लम है इससे आपको सीख मिलती है
कि ना तुम मुझ पे इतना डिपेंड मत कर रहो, ठीक है। तो सेल्फ लव आप करोगे कि हाँ जो कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है बस। तो आप क्या करोगे, आप तब खुश रहना सीखोगे, किसी के भी आप तब देखोगे कि आप अकेले में भी बहुत खुश हो। ये जब आप सीख जाओगे तब आपका स्पिरिचुअल जर्नी तो स्टार्ट हो ही गया, और आप बहुत ही स्टेबल हो होते रहोगे, खुद में काम करते रहोगे। लेकिन ये करने से वो वापस आ जाएगा, शायद आ जाएगा डिवाइन मैस्कुलिन। अगर यूनिवर्स चाहे तो अब वो 2-2.5 साल बाद वापस आ जाएगा आपके पास। लेकिन अगर यूनिवर्स ना चाहे तो ऐसा भी होता है कि 10 साल तक चलता है सेपरेशन पीरियड। ऐसा चलता है कि मिनिमम 1.5 साल से, तो 1.5 साल से मिनिमम 10 साल तक तो चलता ही है ये जो मतलब सेपरेशन पीरियड है। तो इसमें आपको बहुत बहुत काम करना होगा। जितना खुद पे फोकस करोगे, जितना आप उसे छोड़ दोगे कि हाँ वो क्या कर रहा है, कहाँ है, ये जब आप छोड़ दोगे सोचना और खुद के ऊपर फोकस करोगे, खुद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे, सेल्फ लव करोगे, तभी वो आपके पास आएगा, उतनी जल्दी वो आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये गया कि ये जो है जर्नी है, ये आपको सिखाएगा कि कैसा खुश रहना है, कैसा पॉजिटिव रहना है, कैसे रहना है पॉजिटिव, खुद के ऊपर काम करना है, ये सब सिखाता है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट है कि कैसे समझे, ये एक पॉइंट गया। दूसरा पॉइंट है कि एज का गैप होता है, मिनिमम 5 साल, 5-7 साल, 6 साल, 7-8 साल, 10 साल, ऐसा भी हुआ है कि 20 साल भी, इतना गैप भी होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ट्विन फ्लेम में फेशियल कुछ सिमिलरिटीज़ होता है शायद, तो मेरा नहीं था उतना भी, मेरे पार्टनर के साथ, मतलब मेरे जो डीएम है उनके साथ उतना भी फेशियल मैच नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत और दूसरा सिमिलरिटीज़ हम लोगों में था। तो ये एक होता है। दूसरा जो होता है कि हाँ, शादी होती है, ये आप बहुत ऐसे सवाल आता है कि हाँ, मतलब बहुत लोगों ने ऐसे मन में बिठा के रखा है कि हम ट्विन फ्लेम हैं तो हमारी शादी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो मतलब ही शादी होगी। ऐसा हमेशा नहीं होता कि ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने से ही शादी हो जाती है, नहीं। बेसिकली उनका काम जो है हमारे लाइफ में आने का मकसद जो है वो है कि हमें वो हेल्प करे ग्रो करने में, और जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा तो यूनिवर्स अगर चाहे तो वो लाइफ में उन्हें हमारे साथ रखेगा, और अगर नहीं चाहे तो नहीं रखेगा, ठीक है। अगर वो चाहे तो वो हमारे साथ रहेगा, और नहीं चाहे, यूनिवर्स नहीं चाहे तो नहीं रहेगा। तो यही है। और हाँ, ऐसा भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सालों बाद ट्विन फ्लेम रियूनियन हो रहा है, ट्विन फ्लेम जो मैस्कुलिन और फेमिनिन के, ऐसा हुआ है कि जो मैस्कुलिन है उनकी कहीं और शादी हो गई है, और फेमिनिन की भी कहीं और शादी हो गई है। उसके बाद 20-25 साल बाद जब मैस्कुलिन के पत्नी नहीं रहे, वाइफ नहीं रहे, और उनके भी कुछ ऐसा ही हो फेमिनिन के, तो तब वो लोग फिर से रियूनाइट हो और फिर से वो लोग एक साथ हो। और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये सिर्फ इसी जन्म में नहीं है, ये पिछले जन्म में भी थे आप लोग एक साथ थे, नेक्स्ट जन्म में भी रहेंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो जितना भी जन्म आप लोगों का होगा एक साथ होगा, और आप लोग एक साथ ही रहेंगे। और ट्विन फ्लेम हमेशा पार्टनर ही होते हैं। ट्विन फ्लेम मतलब ट्विन फ्लेम ऐसे नहीं होता कि दोस्त होते हैं, माँ होती है, बाबा होती है, ऐसा नहीं होता। ये सोलमेट होते हैं कि अगर आज आपका पड़ोसी भी आपका सोलमेट हो सकता है, आपका टीचर आपका सोलमेट हो सकता है, आपका कोई दोस्त, आपकी बहन भाई, कोई भी आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो सकता है, कोई भी आपका सोलमेट हो सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम सिर्फ आपके पार्टनर ही होंगे। अच्छा, तो ये तो गया सारा पॉइंट। अच्छा, अभी सेम सेक्स ट्विन फ्लेम हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है सेम सेक्स ट्विन फ्लेम।
गे लेस्बियंस सब में ही हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ मतलब एक लड़की और लड़का में ही होगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब लड़की लड़का तो वो भी है, लेकिन ये बेसिकली जो है ये एनर्जी के ऊपर है, ठीक है। तो होता है, सब सब होता है। अच्छा, तो ये गया। और एक पॉइंट एज का तो मैंने बता दिया था। तो ये सब होता है पॉइंट्स, ठीक है। और मैंने ये भी बहुत बार सुना है कि दीदी मुझे उन रीडर ने कहा है कि ये तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो मुझे एकदम हैप्पी नहीं रखता, वो मुझे मुझे बहुत दर्द देता है, लेकिन वो तो मेरा ट्विन फ्लेम है, तो मैं कैसे उसे छोड़ जाऊँ। देखिए ये सब सोचना ना बहुत बेकार की बात है, ठीक है। कि किसी रीडर ने कहा है वो सोलमेट है आपका या फिर ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो आपको बहुत पेन में रखता है, बहुत दर्द देता है, वो आपको इंसल्ट करता है, फिर भी आप वहाँ पे उनके साथ रहते हो, क्योंकि वो आपका ट्विन फ्लेम है तो आपको तो रहना है। नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है तो आपको उनके साथ रहना ही होगा इतना कुछ सह के, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो कि नहीं वो मुझे इंसल्ट करता है, वो मुझे खुश नहीं रखेगा, मैं उसके साथ हैप्पी नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि आपको तो उनके साथ रहना है, ऐसा नहीं है। मतलब ट्विन फ्लेम शादी करने के लिए नहीं आते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम आते हैं आपको ग्रो करने के लिए, लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए, और उनका काम हो जाता है, वो चले जाता है। और डिवाइन मैस्कुलिन का क्या नहीं होता, स्पिरिचुअल अवेकन होता है, लेकिन टाइम लगता है, ठीक है। टाइम लगता है, होता है लेकिन टाइम लगता है। अगर दोनों ने ही समझ लिया, मतलब एक साथ तो नहीं समझेंगे, टाइम लगता है। अगर दोनों ने जब समझ लिया तो तब रियूनियन हो सकता है, ठीक है। तो और बहुत पेनफुल होता है, मैंने ये भी बहुत सारा जगह पे देखा है कि उन्होंने कहा कि ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, लेकिन बहुत स्मूथ कनेक्शन है, नहीं है। मतलब मैंने मेरे आसपास में बहुत लोगों को बोलते सुना है ये कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, और मैंने देखा है कि वो बहुत लोग अच्छे से रह रहे हैं। मतलब ये जो सिम्टम्स उन लोगों के बीच में नहीं है। तो देखिए वो सोलमेट आपके हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम होना तो ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम बेसिकली तो ऐसा ही होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है कि वो आते ही है लाइफ में ग्रो करवाने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको खुद के ऊपर काम करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। आप जो जैसे कि मैं बहुत गुस्सा करती थी, बहुत चिड़चिड़ाती थी, मेरे में एकदम पेशेंस नहीं था, तो आज मुझ में सब कुछ है। उन्हीं की वजह से है कि वो मुझे सिखाए है कि कैसे मैं खुद के ऊपर काम करूं, कैसे मैं पॉजिटिव रहूं। हाँ, मेरा अभी उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कनेक्शन तो है, ये कनेक्शन तो कभी कहीं जाता नहीं है, लेकिन हम लोग नो कांटेक्ट में हैं, और बहुत अभी उनका कोई और पार्टनर है। तो और मुझे इस बात की खुशी भी है कि हाँ उनका पार्टनर है। तो यूनिवर्स ने अभी नहीं उनको, मतलब यूनिवर्स ने नहीं चाहा कि वो अभी भी स्पिरिचुअल अवेकन हो या फिर, लेकिन वो मेरे लाइफ में आए थे तब मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ। तो मैं हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ कि वो मेरे लाइफ में आए और मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना ग्रो किया। मैंने खुद के ऊपर काम किया। अगर वो नहीं आते तो मैं शायद अभी यहाँ पे आप लोगों को ये ट्विन फ्लेम के ऊपर मैं इतनी शेयर नहीं कर पाती शायद। तो हाँ, जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट तो थी मेरी। 5 साल बहुत, लास्ट मैंने 4 साल तो बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ में गया था मेरा। 2019 से बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस किया है। तो लेकिन अभी लगता है कि हाँ ठीक है, यूनिवर्स जो चाहेगा वही होगा। तो बस यही है। मैंने जितना थोड़ा बहुत शेयर किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैंने शेयर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, मतलब ये सुन के, और आप लोगों को हेल्प करेगा ये वीडियो। तो आप में से जो कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे से आपकी ये जर्नी पूरा करो, प्यार में रहो। अनकंडीशनल लव सिखाते हैं ये ट्विन फ्लेम हमें, तो हम सीखते हैं, आप भी सीखो। खुद के ऊपर काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा खुद के ऊपर काम करो।
सेल्फ लव करो बस। चलो आज इतना ही, बहुत बोल लिया मैंने, शायद ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो ट्विन फ्लेम के ऊपर ज़्यादा मैं और भी वीडियो लाऊंगी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ये जो मिथ है, ये मिथ पकड़ के मत मत बैठो कि ट्विन फ्लेम है वो मेरा, उसके साथ ही मुझे ज़िंदगी बितानी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पे आप, जिसके साथ आप खुश रहो, आप उसी के पास जाओ। चलो, शायद ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर जाए। आज के लिए इतना ही। मैं आऊँगी, मिलूँगी बहुत जल्दी, कुछ दूसरे टॉपिक पे आप लोगों को मैं शेयर करूँगी। तो चलिए, बाय।